वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर। आइए आज हम देखते हैं टॉपर बनने के लिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाने के लिए हमें पेपर एग्जाम में किस तरह लिखना चाहिए। आप जानते हैं पेपर चेक करते वक्त आप वहाँ पर फिजिकली नहीं होते, आपका पेपर वहाँ होता है, आपका कार्य वहाँ होता है। इसलिए हमें पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक चिवटपूर्वक लिखना चाहिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप विद्यार्थी स्कूल के हों या कॉलेज के हों या जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ हो सके। आइए बात करते हैं पहले लैंग्वेज की, भाषा की। गुजराती और हिंदी भाषा को हम देख रहे हैं कि लाइन का नीचे लिखते हैं, हिंदी भी लाइन के नीचे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये बात का खास ध्यान रखिएगा, वरना आपके 10 मार्क्स जितने कम हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्टांजा, फकरे पे से या काव्य पे से सवाल के जवाब लिखना होता है। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ या स्टांजा पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर हमको 2 बार पढ़ना होता है और टाइम का वेस्टेज होता है। जिस वक्त हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर काव्य पढ़ेंगे या पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमको आंसर मिलते जाएंगे और फटाफट हम आंसर लिख सकेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें टेंस का, जो टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है वही टेंस में हम आंसर लिखेंगे। और टेंस के वीडियोस मैंने पहले ही पोस्ट कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखेंगे, और काव्य पंक्ति हो तो काव्य पंक्ति नहीं लिखेंगे, उसका पद्य का गद्य में रूपांतर करके हम लिखेंगे। ये बात का खास ध्यान रखिएगा। काव्य मुखपाठ है, श्लोक है, वह हम बुक में जिस तरह प्रिंट किया हुआ इसी तरह लिखेंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा। सविस्तार, ब्रीफ, टुक नोट, शॉर्ट नोट, निबंध प्रकार के और डिस्क्राइब करने वाले जो आंसर हैं वो आप 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार लिखेंगे शॉर्ट में, दूसरे पैराग्राफ में आंसर को डिटेल में लिखेंगे और तीसरे पैराग्राफ में सार लिखेंगे और टुकमा इन शॉर्ट करके आंसर का समापन करेंगे। इस तरह आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जो आपको टॉपर बनने में बहुत काम लगेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, आपको टॉपर ही बनना है। मान लो आपको 3 में से 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, यहाँ पर आप उसी को चूज करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपने लिखा है। संक्षिप्तीकरण 1/3 पैराग्राफ, यहाँ पर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ध्यान से और ज़्यादा की बात निकाल देंगे, उदाहरण निकाल देंगे, एग्जाम्पल निकाल देंगे, रिपीटेशन की बात होगी वो निकाल देंगे, और जो बचे सेंटेंस उसको कंजक्शन का या नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज का उपयोग करके ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह 1/3 पैराग्राफ आप बना लेंगे। यहाँ पर कई विद्यार्थी पहला सेंटेंस लिखते हैं, छेला लिखते हैं और बीच में कुछ भी लिख डालते हैं। ये बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा आपको टॉपर बनना है, लोफर नहीं। ऐसे निबंध की बात करें तो हमें 4 में से 1 ही लिखना होता है, इसलिए चूज करने में ध्यान रखें, थोड़ा जल्दी चूज करें। लेकिन चूज किया गया जो ऐसे है वह ऐसा चूज करेंगे कि जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आते हो। बाद में दूसरे ऐसे भूल जाएंगे, ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। यहाँ पर भाषा उच्च क्वालिटी की यूज करेंगे, अलंकार, छंद, समास, कहावत उसका उपयोग करेंगे। कोट अगर कोई महान इंसान ने लिखा हो वो डायलॉग लिखेंगे, और कोई भी भाषा में हम लिख सकते हैं, कोई भी भाषा का निबंध लिखते वक्त। यहाँ पर अगर मान लो हमने त्यौहार का, फेस्टिवल का ऐसे चूज किया है तो उसका अर्थ क्या है, कौन मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, त्यौहार आने से पहले क्या करते हैं, मार्केट का कंडीशन क्या है, घर का माहौल क्या है, साफ सफाई के बारे में लिखेंगे। उसके बाद त्यौहार के दिन सुबह से शाम तक क्या किया जाता है, घर का माहौल, बाहर का माहौल वर्णन कीजिए उसका, सगे संबंधियों का माहौल, पड़ोसी के बारे में लिखिए, गरीबों के बारे में लिखिए, गरीबों को जो मदद करते हैं उसके बारे में लिखिए, कपड़ों के बारे में, खान पान के बारे में, अगर स्पेशल डिश हो तो स्पेशल डिश के बारे में, बच्चे बूढ़े जवान के रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर हम वर्णन करेंगे, हमारा नरेशन पावर जो है उसका भरपूर उपयोग करेंगे, दिल को छू लेने वाली बात करेंगे।
यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हम कोई पॉइंट भूल गए हो, मान लो कि त्यौहार आने के पहले ही कोई बात करना भूल गए हो और अभी हम लिख रहे हैं त्यौहार के दिन की बात, तो वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी लिंक टूट जाती है और ऐसा करने पर मार्क्स कट सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे। अकस्मात अगर हो त्यौहार मनाने के वक्त, तब उसका वर्णन कीजिएगा। जैसा उत्तरायण है, दिवाली है, अकस्मात हो सकते हैं, अकस्मात ना हो उसके बारे में लिखेगा। त्यौहार हो जाने के बाद दूसरे दिन कैसे मनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो लिखेगा। सीख हो तो सीख क्या मिलती है उस पर से वो लिखेंगे, साल लिखेंगे, त्योहारों का महत्व लिखेंगे। इस तरह समापन कर देंगे। लेकिन जितने वर्ड्स मांगे हैं इतना ही, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा नहीं लिखेंगे। ये बात का भी ध्यान रखेंगे। त्यौहार के ऐसे खास करके सादे वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। मैं जो लो, अकस्मात, आई हैड सीन एन एक्सीडेंट जैसे ऐसे भूतकाल में लिखे जाते हैं। मैं क्या बनना चाहता हूँ, माई एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जैसे ऐसे फ्यूचर टेंस भविष्य काल में लिखे जाते हैं। यहाँ पर भविष्य में हम क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान का भी यूज़ होता है। इस तरह काल का भी खास करके ध्यान रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, इस प्रकार के निबंध में हमें कैरेक्टर खुद निभाना होता है। फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर को लास्ट तक जिंदा रखिएगा, मार नहीं डालेगा। लेटर, पत्र, रिपोर्ट, अहवाल, एप्लीकेशन, अर्जी, यहाँ पर हम खास ध्यान रखेंगे। डेट का, तारीख डालना नहीं भूलेंगे और टेंस का ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखेंगे, ज़्यादा का नहीं लिखेंगे और दूसरा कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो पूरे मार्क्स हम पा सकते हैं। चित्र, वर्णन, डिस्क्राइब द पिक्चर, यहाँ पर चित्र को हमें ध्यान से देखना है और वर्तमान काल में सेंटेंस बनाकर लिखना है। डू एज डायरेक्टेड, मांगिया मुजब लखो, जो कहा जाए वही करो। यह बहुत वाइड पॉइंट है। पूरा ग्रामर यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर का प्लूरल करो, एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो। टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, जेंडर चेंज के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत ही वाइड पॉइंट है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे क्या पूछ। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम से ही बड़े बड़े काम होते हैं। ये बात का खास ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं मैथ्स, अकाउंट और स्टैट की। कॉमन जो बात है यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में से जो अमाउंट है, रकम है, उसको आंसर शीट में लिखने वक्त ध्यान से लिखेंगे, 2 बार देखेंगे, चेक करेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पर आप दोनों हाथों का उपयोग कीजिए। एक हाथ से लिखेंगे पेपर और दूसरा हाथ क्वेश्चन पेपर पर रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक नहीं होगी और जो अमाउंट लिखना चाहते हैं वही लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो उस वक्त ही आंसर शीट के अंदर शॉर्ट में उसको लिखते जाएंगे। जैसे वर्तुल का चैप्टर है, एरिया वॉल्यूम का चैप्टर है, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर शीट में उसके बारे में शॉर्ट में लिखते जाएंगे, जिससे सम करते वक्त आसानी रहे। कभी ऐसा होता है आधा सम यहाँ करा और आधा सम लास्ट पेज पे किया और एरा लगा दिया यहाँ पर है, ऐसा हम नहीं करेंगे। पेपर चेकर को जितनी फैसिलिटी आप देंगे, जितनी तकलीफ कम देंगे, इतने मार्क्स ज़्यादा आने की या पूरे आने की संभावना बढ़ जाती है। जरूर हो वहाँ पर ना पूछा गया हो तब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से हमें सम करने में आसानी रहती है। मैथ्स के पेपर में आंसर शीट मिल जाए, क्वेश्चन पेपर नहीं मिले, तब तक आंसर शीट में सेकंड लास्ट पेज पे ट्रिकोनोमेट्री त्रिकोणमिति के रूल्स रेगुलेशन लिख डालिए, जिसकी वजह से आपको सम करते वक्त, दाखला करते वक्त आसानी रहेगी और मिस्टेक नहीं होगी। कई बार सम्स करने में 2 या 3 मेथड का इस्तेमाल होता है। जो मेथड पूछी गई हो वही मेथड लिखें। अगर नहीं बताया गया तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं। राइडर्स, आधा आंसर तो अंदर ही होता है, इसलिए राइडर्स को कभी न छोड़ें। पक्ष, साध्य, साबिती और डायग्राम, गिवन, प्रूफ और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। थियरम जैसा यहाँ पर थियरम और राइडर्स में पूरे मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस, रचना, इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी होती है और स्टेप्स लिखने होते हैं। राउंडर,
इसका यूज़ करते वक्त ध्यान रखिएगा सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं हुआ तो मेजरमेंट चेंज हो सकता है। रूलर की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट लेना, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। और राउंडर को यूज़ करते वक्त ऐसे पकड़ेंगे या ऐसे पकड़ेंगे। अगर हमने सिर्फ ऐसे ही पकड़ा और यूज़ किया तो मेजरमेंट चेंज हो सकता है, जो आपको रास्ता रॉन्ग दे सकता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैथ्स की पेपर की बात करें, अकाउंट की और स्टैट की बात करें तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा, हर आंसर के बाद, हर सम्स के बाद लास्ट में आंसर को हाईलाइट कीजिएगा या अंडरलाइन कीजिएगा। एसएस साइंस, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे ध्यान से पढ़ें और वही लिखें। कभी कभी ऐसा होता है हम शॉर्ट नोट याद करते हैं और छोटा आंसर पूछा जाता है, कम मार्क्स का आंसर पूछा गया हो, तब हम उतने ही पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे और टाइम का वेस्टेज नहीं करेंगे। पेपर लिखने की स्पीड को हमेशा मैनेज करते रहें, टाइम को मैनेज करते रहें और पेपर पूरा कर लेंगे। अकाउंट स्टेट की बात अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।